शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वाचिंग लव फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज मैं अचारी मिर्ची गोश्त की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये रेसिपी आज हम बनाएंगे बिना बाजार के मसालों के। इस रेसिपी का मसाला आज हम खुद तैयार करेंगे, बहुत ही मजेदार और टेस्टी किस्म का, जिससे कि हमारी रेसिपी बन जाएगी और शानदार और हेल्दी सी। तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अचारी मिर्ची गोश्त का मसाला बना लेना है। मसाले के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर कर सौंफ का ले लिया था और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर साबुत धनिया का जाएगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जीरे का डाल लिया है। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर कलौंजी जाएगी और 4 से 5 दाने दालचीनी के जाएंगे। ये चीजें डालने के बाद बस अब हमने इनको पीस लेना है। मैंने कुंडी की मदद से पीसा था, आप इस मिक्सी में भी पीस सकते हैं। ये देखिए मसाला यहाँ पे दरदरा सा है, मैंने बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल ली है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है और 1 टीस्पून भरकर जाएगा इसमें हल्दी का। हल्दी के बाद इसके अंदर हम नमक डाल लेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है और यहाँ पे मैं डाल लूंगी पपीते का पाउडर। पपीते का पाउडर ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस ये मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साइड पे रख देना है। जी यहाँ एक बॉल ले लिया है, बॉल के अंदर हम गोश्त को डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम के करीब गाय का गोश्त लिया है। मैं यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बगैर हड्डी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था वो हम इस गोश्त के ऊपर डाल लेंगे। हमने सारे का सारा मसाला नहीं डालना, थोड़ा सा बचा कर रख लेना है। आगे चलकर मैं बताऊंगी कि हमने इस मसाले का क्या करना है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। बस जी मसाला आपने अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर लगा लेना है हाथों की मदद से। इस तरह से आप गोश्त को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लें। बस अब हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो चलिए आइए इतना हम दूसरे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था जिसको हमने काट लिया है और तकरीबन 10 से 12 जो है लहसुन के ले लिए हैं। यहाँ 5 से 6 अदद हम हरी मिर्चों के ले लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आप कुंडी में भी बना सकते हैं और मिक्सी में भी बना सकते हैं। बस जी अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर घी ले लिया है, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने आज घी यूज़ किया है। घी के अंदर हम यहाँ पे टमाटर डाल लेंगे। मैंने यहाँ 3 से 4 अदद टमाटर ले लिया है। इसको आपने बारीक बारीक काट लेना है ताकि जो टमाटर हमारे हैं वो अच्छे से गल जाएं। बस अब इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम पड़ जाएं और अच्छे से मैश हो जाएं। ये देखिए चम्मच की मदद से आपने इनको अच्छे से मैश कर लेना है। ये कितनी आसानी से मैश हो रहे हैं। बस जी टमाटर जो हमारे हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे मसाला जो हमने बनाकर रखा हुआ था लहसुन और अदरक का और हरी मिर्च का। बस जी ये मसाला डालें और मसाले को थोड़ा सा भून लें ताकि जो हमारा लहसुन है वो अच्छे से भुन जाए और उसकी बहुत ही प्यारी सी महक हो जाए। अगर तो आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से लव फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जी हाँ बस अब हमने मसाले के अंदर डाल देना है मैरिनेट हुआ गोश्त। अब इसके अंदर कोई मसाला लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने तमाम मसाले पहले से ही रेडी करके रख लिए थे। जी हाँ ये बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी बनती है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी हाँ यहाँ पे मैंने 1 कप दही का ले लिया था। बस अब हमने इसके अंदर डालना है दही और इसको अच्छे से भून लेना है। जी हाँ दही इसका टेस्ट और दोबाला कर देगी और ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी।
बस जी यहाँ दही की भी भुनाई हो चुकी है। बस अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब पानी और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी का डाल लिया है। बस आपने इसको मिक्स करना है और इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप इस स्टेज पर इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। प्रेशर कुकर आप इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लगाइएगा। तो चलिए आइए रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमने मसाला बचा कर रखा हुआ था उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून सरसों के तेल के डाल लेने हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर पानी या नींबू का रस डाल लेना है। जी हाँ, बस अब इन दोनों चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका एक पेस्ट सा बना लें। ये देखिए इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चों के ले लिए हैं। ये देखिए ये ज़रा बड़े साइज़ की हैं, मोटी मोटी हैं। आपने इनके दरमियान में कट लगाकर इसके अंदर जो मिर्च होती है उसको साफ़ कर लेना है ताकि इसका जो तीखापन है वो कम हो जाए। जी हाँ, ये देखिए मिर्चें जो है हमने इस तरह से साफ़ कर लेनी है तमाम की तमाम। बस जी अब जो मसाला हमने बना कर रखा हुआ था हमने इन मिर्चों के अंदर भर लेना है वो अच्छी तरह से। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी गोश्त हमारा जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। बस अब हमने इसके अंदर जो हरी मिर्चें तैयार करके रखी हुई थी वो डाल लेनी है। माशाल्लाह से हमारी जो बकरा ईद है उसकी आमद है, तो बकरा ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और अपने मेहमानों को भी खिलाइएगा। इंशाल्लाह ताला ये सबको पसंद आएगी। बस जी हरी मिर्चें डालकर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दोबारा दम पर लगा देना है। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना लीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हुई तो आप इसके अंदर पानी लगाकर इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपी जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो बस जी अब मुझे दीजिए इजाजत। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।